हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कहीं ना कहीं दृश्यम फिल्म से ली गई है। इस कहानी को मैं पूरा सुनाता हूँ, उसके बाद आप देखना किस तरीके से क्या क्या होता है और दुनिया में ऐसा भी होता है, ये सब सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में अलवर है, आप अच्छे से जानते होंगे। उस अलवर में एक नितेश जैन नाम का व्यक्ति रहता था। ये अपना काम धंधा करता था, अच्छा कारोबार, सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन ये धीरे धीरे अब सट्टे के काला बाजारी में उतर जाता है और इस बाजारी में ये तरक्की भी करता है। अब इस सट्टा बाजारी में जब कोई इंसान कदम रखता है तो जाहिर सी बात है उसे अच्छे लोग तो मिलेंगे नहीं, एक से ख़तरनाक बदमाश क्रिमिनल इस टाइप के लोग ज़्यादा मिलते हैं। अब एक दिन अचानक कहीं पर झगड़ा होता है, उसमें इस नितेश जैन का नाम आ जाता है और इस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगता है और इसकी गिरफ्तारी हो जाती है। पुलिस इसको जेल में बंद कर देती है। इसके बाद जब ये जेल में जाता है तो इसकी कुछ लोगों से वहाँ पर मुलाकात होती है। पुराने बदमाश भी बंद थे, हिस्ट्री शीटर थे, अजीब अजीब तरीके के लोग थे। इसकी एक बदमाश से मुलाकात होती है जो हिस्ट्री शीटर था। वो अजमेर का रहने वाला था, इसी जेल में बंद था। उसका नाम था हरी लंगड़ा। उससे इसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब कुछ वक्त के बाद नितेश जैन की जमानत हो जाती है। अब नितेश जैन जेल से छूटकर बाहर आ जाता है और अपने काम में लग जाता है। लेकिन अचानक एक दिन नितेश जैन अपने घर से गायब हो जाता है और कुछ पता नहीं चलता। उसकी फैमिली वाले बहुत कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन नितेश जैन का कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, इससे पहले एक दो बार और भी नितेश जैन गायब हुआ था, लेकिन वो वापस आ जाता था। लेकिन इस बार उसको काफ़ी दिन हो गए, वो वापस नहीं आया। नितेश जैन की फैमिली वाले पास के ही थाने में जाते हैं, वहाँ रिपोर्ट लिखवाते हैं गुमशुदगी की। लेकिन नितेश जैन का कुछ पता नहीं चल पाता कि आखिरकार नितेश जैन है कहाँ। इसके बाद इसके नीतीश के जो घर वाले होते हैं, माता पिता होते हैं, ये सब लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन और पुलिस को बताते हैं कि आप लोग हमारे नीतीश को ढूंढिए और उसकी जान शायद ख़तरे में हो, क्योंकि हमें कुछ धमकियां भी मिल चुकी थी। नीतीश ने बताया था कि नीतीश को धमकियां भी मिली थी। पुलिस ने पूछा कौन, किसने धमकी दी, तो पता चला कोई अजमेर का शख्स है। अब जब अजमेर के शख्स के बारे में पता चला तो पुलिस फिर ये अजमेर पहुंचती है अलवर से और अजमेर में इंक्वायरी करती है, पूछताछ जांच पड़ताल। तो पता चलता है अजमेर में एक हरी लंगड़ा नाम का हिस्ट्री शीटर है जो कुछ टाइम पहले जेल में बंद था। उसी जेल में नितेश जैन बंद था। इन दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती यारी में बदल जाती है और इनका घर आना जाना भी शुरू होता है। उसके बाद कुछ बात होती है तो इसने नितेश, जो हरी लंगड़ा था, इसने नितेश जैन को धमकी दी थी। अब पुलिस हरी लंगड़ा को उठाती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन हरी लंगड़ा कोई मुंह नहीं खोलता, अपना कुछ बताता नहीं, क्योंकि पुराना क्रिमिनल, पुलिस से पिटने का और सब बात का उसको एक्सपीरियंस था। वो अपना मुंह नहीं खोलता, लेकिन पुलिस जांच में लगी रहती है। इसके बाद कुछ लोगों से पता चलता है कि हरी लंगड़ा और नितेश जैन की एक कहानी है। ये कहानी ऐसी थी जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। हुआ ये था कि नितेश जैन की और हरी लंगड़ा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये दोनों एक दूसरे के घर भी जाते थे। नितेश जैन हरी लंगड़ा के घर अक्सर जाया करता था। हरी लंगड़ा की एक बीबी थी, बीबी बड़ी खूबसूरत थी। नितेश जैन की हरी लंगड़ा की बीबी से भी मुलाकात होने लगी। अब इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बात होने लगी, उन दोनों में फिर दोस्ती हो जाती है। अब वो मौके की तलाश में रहते थे कि कब हरी लंगड़ा इधर उधर जाए और हम दोनों मिले। नितेश जैन उसके घर चला जाता था, जैसे ही हरी लंगड़ा कहीं इधर उधर जाता था। इसके बाद कुछ टाइम के बाद इत्तेफाक से कोई केस खुलता है और हरी लंगड़ा की दोबारा से गिरफ्तारी हो जाती है, वो जेल चला जाता है। अब नितेश जैन आज़ाद, हरी लंगड़ा का डर ख़त्म। अब इन दोनों की मुलाकात होने लगी, आए दिन ये एक दूसरे से मिलते,
कई कई घंटे नीतीश जैन हरी लंगड़ा के घर रहता, उसकी बीवी से मिलता, मुलाकात करता। अब ये जब सब कुछ चल रहा था तो हरी लंगड़ा के कुछ अपने आदमियों ने, ख़ास लोगों ने जेल में ये बात पहुंचा दी कि नीतीश जैन जो तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हारे घर बहुत जाता है, लगभग हर रोज़ वो तुम्हारे घर देखा जाता है और तुम्हारी बीवी उसके बहुत करीब आ चुकी है। उन दोनों में कुछ बहुत ख़ास चल रहा है। हरी लंगड़ा जब ये बात सुनता है तो उसको बहुत बुरा लगता है और बहुत गुस्सा आता है। अब वो अपने मन में ठान लेता है कि मुझे नीतीश से बदला लेना है। अब वो इंतज़ार करता है कि जल्द से जल्द मेरी ज़मानत हो और वो बड़ी कोशिश करता है कि किसी तरीके से मेरी ज़मानत हो। आखिरकार एक दिन उसकी ज़मानत हो जाती है। अब हरी लंगड़ा जेल से छूटता है, बाहर आता है, अजमेर पहुंचता है अपने घर, लेकिन वो नीतीश जैन को एहसास नहीं होने देता कि उसके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है, और ये भी एहसास नहीं होने देता कि उसकी बीवी का और नीतीश का जो अफेयर चल रहा है उसके बारे में हरी लंगड़ा को कोई खबर भी है। वो उसको जाहिर ही नहीं होने देता कि ऐसा कुछ है। वो जैसा पहले मिलता था वैसे ही अब मिल रहा था। लेकिन हरी लंगड़ा अपने पूरे गैंग में जो बदमाश टाइप के लोग थे उन सब में एक ऐलान करता है और वो कहता है कि तुम्हें एक इंसान का कत्ल करना है और जो इस कत्ल को करेगा उसको मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। इसके बाद जब ये बात सारे बदमाशों में फैल जाती है, इसी हरी लंगड़ा टाइप के जो लोग थे उनके ग्रुप में जब ये बात फैलती है तो उनमें एक शख्स सामने निकल कर आता है, मनोज यादव। मनोज यादव कहता है ठीक है, मैं कत्ल करूंगा नीतीश जैन का, इसके लिए 20 लाख रुपए मुझे देने होंगे। हरी लंगड़ा बोलता है ठीक है, तुम्हें रकम मिल जाएगी, तुम उसका कत्ल करो। हरी लंगड़ा उसको 20 लाख रुपए की रकम दे देता है। नीतीश जैन कहता है ठीक है, अब मैं अपने तरीके से उसको निपटा दूंगा। इसके बाद ये मनोज यादव बड़ा चालाक चतुर इंसान था। ये वहाँ से निकलता है और दूसरी जगह जाता है और 3 बदमाशों से बात करता है, सुपारी किलर से। उनसे बात करता है कि तुम्हें एक नीतीश जैन नाम का व्यक्ति है, उसका तुम्हें मर्डर करना है। इस मर्डर के बदले तुम्हें 15 लाख रुपए मिलेंगे, तुम चाहो तो ये मर्डर कर सकते हो। वो लोग बोलते हैं ठीक है, हम 5-5 लाख रुपए तीनों लोग बांट लेंगे। अब मनोज यादव को यहाँ 5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है और वो उसकी सुपारी उन 3 किलरों को दे देता है, वो ले लेते हैं। अब उनको आधा पैसा पहले दे दिया जाता है और आधा पैसा कहा जाता है कत्ल होने के बाद काम हो जाएगा तब तुम्हारे पैसे वापस दे दिए जाएंगे। इसके बाद इधर नीतीश जैन जो अपने घर पर रह रहा था, अपने काम में लगा हुआ था, अब उसे उसके कुछ खास दोस्तों ने बताया कि हरी लंगड़ा को तेरे और हरी लंगड़ा की बीवी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो तेरे नाम की सुपारी दे रहा है, वो तुझे मारना चाहता है। अब नीतीश जैन परेशान, क्योंकि ये कोई हिस्ट्री शीटर, क्रिमिनल पुराने इसके रिकॉर्ड नहीं थे, बस ये नया नया इस धंधे में उतरा था और बदमाशों से इसकी दोस्ती हो गई थी, इसको नया नया शौक चढ़ा था। अभी ये कहता है अच्छा, तो ये अब एक इंतज़ाम में लग जाता है और कुछ पिस्टल या कट्टा वगैरह टाइप का ये लेने की कोशिश में लग जाता है कि मुझे अपने पास ये रखना होगा, क्योंकि हरी लंगड़ा बदमाश किस्म का इंसान है और वो कुछ किसी भी हद तक जा सकता है और वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। अब ये किसी से बात करता है कि इसको पिस्टल चाहिए, मतलब एक देसी कट्टा या जो भी। तो इसकी बात 3 लोगों से होती है। ये कहते हैं ठीक है, तुम्हें सामान मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना होगा फिरोज़ाबाद। ये नीतीश जैन जो है ये तैयार हो जाता है और ये फिरोज़ाबाद निकल जाते हैं। फिरोज़ाबाद में बिलाल नगर वो तीनों इसको लेकर जाते हैं और कहते हैं चलो घर चलते हैं, पहले कुछ खाना पीना खा लें, आराम कर लें, उसके बाद वो सामान लेते हैं। लेकिन नीतीश जैन को ये नहीं पता था कि जिन 3 सुपारी किलरों ने इसकी सुपारी ली थी नीतीश जैन की, ये जो 3 शख्स थे जो इसको हथियार दिलाने के नाम पे फिरोज़ाबाद लाए थे, ये कोई और नहीं बल्कि वही थे जिन्होंने इसकी सुपारी ली थी। अब इन तीनों में से एक का घर वहीं बिलाल नगर में फिरोज़ाबाद में होता है। उस घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, खुदाई चल रही थी, फर्श खुदा हुआ था, उस पर टाइल्स लगनी थी। ये वहाँ जाते हैं और मौका देखते ही इन तीनों में से एक जो शख्स था वो नीतीश जैन के सर पर वार करता है और वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है।
इसके बाद ये लोग उसका गला दबाते हैं। गला दबाने के बाद घर में काम चल ही रहा था, गड्ढा खुदा हुआ था, उस गड्ढे में इसको दबा देते हैं, लाश दबा देते हैं। उस दिन इन लोगों ने मजदूरों को भी नहीं बुलाया था क्योंकि उन्हें इस काम को अंजाम देना था। इसके बाद वो मट्टी पाट देते हैं और कुछ दिनों के बाद उसका फर्श पड़ जाता है और टाइल्स लग जाती है। अब कहानी का पहला चैप्टर तो ये हो गया क्लोज। इसके बाद जब पुलिस को ये पूरी बात पता चलती है तो फिर पुलिस हरी लंगड़ा को उठाती है और पहले से ही वो गिरफ्त में था। इसके बाद पुलिस मनोज यादव को उठाती है। अब मनोज यादव से पूछती है कि वो तीनों कहाँ हैं, लेकिन मनोज यादव को खुद पता नहीं था कि आखिरकार वो तीनों गायब कहाँ हैं। लेकिन मनोज यादव ने जब पूरी कहानी सुनाई थी तो उसने बताया था कि इनको अभी बाकी की रकम मैंने नहीं दी है, हो ना हो एक ना एक दिन इन तीनों में से किसी एक का फ़ोन मेरे पास ज़रूर आएगा। अब पुलिस को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि फ़ोन तो वो ज़रूर करेंगे तीनों में से एक ना, इसलिए पुलिस जो थी इस केस को बहुत छुपा कर रखती है और ख़ास तौर से मनोज यादव की गिरफ्तारी को बहुत छुपा कर रखती है। खैर एक दिन अचानक से मनोज यादव के पास उन तीनों में से एक का फ़ोन आता है और वो कहता है तुम्हारा काम हो गया, काफ़ी दिन हो गए, अब बाकी की रकम तुम हमें दे दो। मनोज यादव कहता है ठीक है, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, तुम लोग अजमेर आ जाओ। उन तीनों को एक ख़ास जगह बताई जाती है, वहाँ पर उन तीनों को बुलाया जाता है। अब पुलिस को ये सब चीज़ पता थी। पुलिस एक बड़ा सा बैग लेती है, उसमें नीचे नकली नोट रखती है, कागज़ पेपर रख देती है और ऊपर कुछ असली नोट रख देती है। और जिस जगह पर उन तीनों को बाकी की रकम देने के लिए पुलिस उसने मनोज यादव ने बुलाया था, उस तय जगह पर वो तीनों आते हैं। मनोज यादव वहाँ पर अकेला उसको छोड़ा जाता है और पुलिस वहाँ पर सादी वर्दी में पहले से ही तैनात हो जाती है। लेकिन मनोज यादव को हिदायत दी जाती है कि ज़रा सी भी होशियारी करने की कोशिश की या इधर उधर हुए तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। खैर वो तीनों आते हैं, ये बैग देता है। अब पुलिस पहले से मौजूद थी और इन तीनों को पकड़ लेती है। अब ये केस एक ऐसा केस बन चुका था जिसमें एक नहीं बल्कि 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है। अब जब उन तीनों को पकड़ा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि लाश कहाँ है, तब वो लोग बताते हैं कि लाश फिरोज़ाबाद के बिलाल नगर में है। पुलिस वहाँ जाती है, कैमरा इन वहाँ पर उस गड्ढे की खुदाई होती है, टाइल्स पत्थर तोड़कर, तो उसमें एक लाश निकलती है। इसके बाद हरीश लंगड़ा, मनोज यादव और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। अब जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है और इनकी पिटाई लगाती है तब ये बताते हैं ये आइडिया कहीं ना कहीं मनोज यादव के दिमाग में आया था दृश्यम फिल्म देखकर, क्योंकि उसमें भी एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वहीं गड्ढे में लाश दबा दी गई थी, उसमें पुलिस स्टेशन दिखाया था, लेकिन इसमें घर था। इन्होंने कहा इस घर में हम लाश दबा देंगे, किसी को शक भी नहीं होगा, काम तो चल ही रहा था। तो दोस्तों ये थी आज की एक उलझी हुई एक अजीब सी कहानी जिसमें नीतीश जैन अच्छा खासा काम करता है, फिर सट्टा बाजारी में उतरता है, फिर जेल जाता है। जेल जाने के बाद हरी लंगड़ा बदमाश से उसकी मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, उसके बाद उसकी बीवी से दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है और एक कत्ल हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और हमारी वीडियो को शेयर करना। और जो भी लोग हमारी आज की वीडियो में नए आए हैं उनसे हमारा एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी फैमिली बढ़ती जाए और हर रोज़ हम एक कहानी आपको सुनाते रहें। तो दोस्तों कल फिर मिलूँगा एक किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।